Good morning, students. This is the second video, or we can say that this is the last video of chapter number 2, Geography. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in this topic we'll talk about the water. We know that water is a necessary thing for all of us. Without water, life is not possible. So is a water vital renewable natural resource. Water is a renewable natural resource. It is renewed by the hydrological cycle. So we can say that it is a renewable. It can be renewed again and again. So 3/4 of the earth's surface is covered with the water. Overall earth is covered with the 3/4 surface. जो अर्थ का है 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. वाटर से कवर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इज कवर्ड विद द ओशन वाटर. बिकॉज द ओशन वाटर इज सॉल्टी, इट इज़ नॉट यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेज, वॉशिंग द क्लोथ्स और एनी पर्पसेज. सो वी कैन से दैट वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ. द ओशन कवर्ड विद द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेसिस. द ओशन वाटर इज हाउएवर salty and not fit for the human consumption. We cannot consume the salty water. If we consume the salty water, then our stomach get depressed, or say that our health is not, we are not fit if we drink the ocean water daily. So fresh water is necessity for us. So fresh water on the earth is very less. We can say that fresh water accounts for only about 2.7%. Population is huge. If we talk about India, 128 crore people are there. If we imagine that if one person use 6 buckets of water daily from the morning to the evening, how many water we will need only in India? In industries, water is used for drinking purposes. It is used. So humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of the production. तो पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी बहुत यूज़ किया जा रहा है. इंडस्ट्रीज़ में अलग से पानी यूज़ होता है. हम डेली प्रोसेस में वॉशिंग से लेके, बाथिंग से लेके, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए लेके, वॉशिंग क्लॉथ से लेके, वॉशिंग यूटेंसिल्स, सभी काम वाटर से है. तो वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है अर्थ के. एक एयर है, एक वाटर है. ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बिना लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती. एयर, वाटर एंड फूड, 3 नेसेसिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या है? स्कार्सिटी. इन द वर्ल्ड एवरी कंट्री फेस द वर्ल्ड वाटर स्कार्सिटी बिकॉज वी कैन यूज़ वाटर. 2.7% अकाउंट्स वाटर है, फ्रेश वाटर है हमारे पास, लेकिन हम उसका यूज़ बहुत करते जा रहे हैं. दिनों दिन उसका यूज़ बढ़ता जा रहा है. तो यूज़ बढ़ने से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे जाता जा रहा है. फ्रेश वाटर जो रिवर्स हैं, जो ग्लेशियर्स, रिवर्स में पानी ग्लेशियर्स से आता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और रिवर्स में पानी आता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, देन द वाटर कम्स इन द रिवर्स. तो जो रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनका नंबर भी दिनों दिन कम होता जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है, जिससे वाटर की स्कार्सिटी मीन्स कमी. तो वर्ल्ड में हर जगह फेस है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वेदर अफ्रीका, even we talk about the India, Pakistan, every Asian countries also face the water crisis, water scarcity. So we need to conserve the water resources. There are some methods to conservation of the water resources. How we can conserve the water resources? Canals used for first method is the canals should be properly built so that the loss of water should not take place. कैनाल्स, जो भी कोई किसान है कैनाल्स के थ्रू पानी लगाते हैं तो उन्हें प्रॉपरली बिल्ड किया जाए ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है, पानी उनमें से, पानी इसका रिसाव ना हो, पानी कहीं भी यूज़ ना हो. एक कोई भी इंडस्ट्री है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स, यूज़ ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स इन द इंडस्ट्रीज़ में ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, जिससे पानी को प्रॉपरली दोबारा से रिसाइकिल करके और उसी पानी को यूज़ जो है वो किया जा सके, पानी को ज़्यादा वेस्ट ना किया जा सके इंडस्ट्रीज़ में. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश के पानी का यूज़, हर कोई अपनी रूफ टूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, जिससे छतों का जो पानी है, छतों पे पानी इकट्ठा होके उनके जो पाइप्स लगा के सीधा अंडरग्राउंड वाटर में डाल दिए जाते हैं, जिससे पानी नीचे टैंक में इकट्ठा हो जाता है. इन द फ्यूचर इफ़ वी फेस द वाटर स्कार्सिटी की हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम उस बारिश के पानी को यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग
वाटर फ्रॉम द रूफ टूब्स, छतों पे पानी को इकट्ठा करना, ये एक बेटर तरीका है। बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, फार्मर्स कम से बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें, ऐसे ट्यूबवेल्स का यूज़ करें जो कम से कम पानी का है, या ऐसी फसलें लगाएं जो कम से कम पानी को यूज़ करती हैं। ज़्यादा रेनफॉल का पानी लगे तो अच्छा है, और कम से कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। फार्मर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के, पानी रेन वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचें। पंजाब हरियाणा जैसे जो हमारे एरियाज़ हैं इनमें ग्राउंड वाटर ड्रास्टिकली दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, और ये चिंता का विषय जो है बना हुआ है हर किसी के लिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। कभी ये भी दिन आ सकता है कि ग्राउंड वाटर से पानी निकलना ही बंद हो जाए। इसलिए हमें कुछ मेथड्स अपनाने चाहिए जिससे हम वाटर हार्वेस्टिंग या पानी को बचा के रख सकते हैं। कम से कम पानी का यूज़ करें, जहाँ पे टैप खुली देखें वहाँ पे पानी को बंद करें। पानी पीना है नहाने से लेके, सुबह अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप को चलता मत छोड़िए, हम कुछ देर के लिए उसे बंद भी कर सकते हैं। कई बार टैप चलती रहती है और हम अपने काम करते रहते हैं। कम से कम वाटर का घर में भी यूज़ किया जाए, ध्यान रखा जाए कि जितना हम पानी बचाएंगे उतना हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम में आएगा। तो ये तो थी वाटर की बात। नेक्स्ट टॉपिक विल मूव ऑन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन वो है जो हमें नेचर्स के थ्रू मिलती है। जहाँ भी पेड़ पौधे नेचर्स के थ्रू उगे हुए हैं तो वो हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन है। ह्यूमन बींग्स ने जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएंगे। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोसफेयर। लिथोस्फेयर लैंड होगी, हाइड्रोस्फेयर वाटर हो गया, और एटमोसफेयर हमारे आसपास का सारा एटमोसफेयर हो गया। इन तीनों का एक नैरो जोन है, एक कॉन्टैक्ट है जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। और इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स, इसमें लिविंग बींग्स रह रहे हैं बायोस्फेयर में तीनों चीज़ों को मिलके, जो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है। एक फूड चेन बनी हुई है कि जो हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएंगे, कार्निवोरस को ओमनीवोरस खाएंगे। इस तरह की फूड चेन बनी हुई है जो कि लगातार चलती जा रही है। तो बायोस्फेयर में लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। तो हर कोई एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, शेल्टर। एनिमल्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, शेल्टर टू एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हमें गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। जितनी नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए नेसेसरी है उतने प्लांट्स ही हमारे लिए नेसेसरी हैं। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एक्वेटिक लाइफ्स आती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी एटमॉस्फेयर में। हमें एनिमल से वूल मिलता है, सिल्क मिलता है, दे प्रोवाइड अस द मिल्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स। तो बहुत से काम एनिमल्स भी करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो हम इनके लिए कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्टेप्स लेती है कि टू प्रोटेक्ट ओवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई तो कुछ एरिया मार्क कर दिया जाता है, उसमें ये बोल दिया जाता है कि रिजर्व्ड बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर ना तो कोई हंटिंग कर सकता है ना कोई शिकार कर सकता है। तो इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो करती आई है, जिससे क्या है जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ थे, एक्सटिंक्ट की जो कि स्पीसीज़ जो ख़त्म होने वाले थे, जैसे वन हॉर्न डायनासोर्स था वो ख़त्म होने वाला था, एलिफेंट्स ख़त्म होने वाले थे, टाइगर्स ख़त्म होने वाले थे इंडिया में। तो उनके लिए अलग अलग जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई ताकि उनका कंजर्वेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट जो है किया जाता है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाई जाती हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को इकट्ठा रखा जाता है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं गवर्नमेंट, जैसे वन महोत्सव चला दिया, लोगों को बताया व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द एफॉरेस्टेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें एफॉरेस्टेशन क्यों करना चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की नीड है, हमें प्लांट्स सब कुछ देते हैं, हमें एनिमल्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, हंटिंग को अवॉइड करना चाहिए, लेदर से बनी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। तो उससे लोग जो हैं कम्युनिटी लेवल पे या आसपास के लोग जो हैं एनकरेज होते हैं, उन्हें पता लगता है व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द ट्रीज़ की क्या नेसेसिटी है। आज जब हर जगह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रीज़ को काट के लोग घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर एरियाज़ बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रीज़ बहुत कम होते जा रहे हैं जिसके बहुत नुकसान आने वाली जनरेशन को देखने मिलेंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, ये उसी का ही कारण है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में दिनों दिन जो है वो कम होता जा रहा है, और दूसरी जो गैसेज हैं, जो हार्मफुल गैसेज हैं, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो गवर्नमेंट अपनाती है, जो कंजर्वेशन करती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का।
In this video your chapter is completed, so we will complete the question answers. I will send you the terms, the question answers, so you can complete the question answers by finding the question answers yourselves. So you can read the chapter and find the question answers. 5 to 6 terms are there, then the question answers are there, difference between the following is also there. So hope you like the videos. If any queries you can send the message in the groups. Thanks and have a nice day.